इनकी शुरुआत करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति लगभग तैयार हो चुकी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को वोट देने वाले विधायकों के नाम भी तय हैं। बीजेपी ने विधायकों की लिस्ट बनाई है। निर्दलीय विधायक भी अब बीजेपी को वोट दे सकते हैं। वरिष्ठ विधायक और सिंधिया के पोलिंग एजेंट अरविंद भदौरिया का बयान सामने आया। दोनों निर्दलीय विधायकों ने समर्थन पत्र दिया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलेक्शन एजेंट अरविंद भदौरिया जी। अरविंद जी, सिंधिया जी का स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाएंगे, तो जब उनकी गैर मौजूदगी में किस तरह की रणनीति रहेगी पूरी? माननीय सिंधिया जी को स्वास्थ्य के कारणों से अभी नहीं आ पाए। उन्होंने एक वीडियो भेजा है, वो सभी मीडिया को भी देने वाले हैं, तो उन्होंने अपील की है। ऐसे टोटल मिला के मैं उनका पोलिंग एजेंट हूँ विधानसभा में, तो ऐसे सभी को डिसाइड कर दिया कि कौन किसको वोट देंगे। सोलंकी साहब को कौन देंगे, सिंधिया साहब को कौन देंगे। आज शाम को 6 बजे से यहाँ पे ट्रेनिंग है, तो पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। उमाशंकर गुप्ता जी को वो काम दिया गया प्रशिक्षण का। वो पूरा ट्रेनिंग प्रशिक्षण देके ये तय करेंगे कि किसको कौन वोट देगा और कैसे वोट देगा, कोई वोट खराब ना हो जाए। इसका पूरा प्लान करके यहाँ पे आज शाम को बताएंगे। कल सुबह 9 बजे से वोटिंग है, मैं 8 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा पोलिंग एजेंट होने के नाते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत है। 52 वोट एक लोग के लिए चाहिए। हमारे पास 107 तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। कल 5 लोग, 2 बीएसपी, 1 समाजवादी पार्टी और 2 निर्दलीय, 5 लोग कल भोजन पे हमारे साथ थे, डिनर पे। अभी बाकी लोग भी 2 लोग बचे, उन्होंने भी चिट्ठी दिया है, तो हो सकता है वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ऐसे 57 एक आदमी को वोट मिलेंगे, तो ऐसे दोनों मिला के 114 वोट हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। सर, जब ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा और जब विनिंग कैंडिडेट हो जाएंगे सिंधिया जी, तो उनका सर्टिफिकेट लेने के लिए अधिकृत किया गया होगा पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी के जो उनके इलेक्शन एजेंट हैं, ऐसे दत्ती गाँव जी हैं, राजवर्धन दत्ती गाँव जी, मैं पोलिंग एजेंट हूँ, वो इलेक्शन एजेंट है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख लोग, हमारे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से लेकर मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे। तो उनका सर्टिफिकेट स्वाभाविक रूप से ले लिया जाएगा। और जब माननीय सिंधिया जी ठीक, महाराज साहब अच्छे स्वस्थ हो जाएंगे, तब उनका हम लोग सम्मान करके और स्वागत करेंगे आके। सर, अभी तो गणित पूरा बीजेपी के पक्ष में है, क्या ऐसा कोई, क्योंकि आप इलेक्शन एजेंट भी हैं और पूरे राज्यसभा चुनाव को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की तरफ से कुछ विधायक आपकी पाले में आ सकते हैं? हमको आवश्यकता है नहीं, हमको प्रयास भी नहीं हम कर रहे हैं। अगर उनको कांग्रेस में सफोकेशन है, कंफर्टेबिलिटी नहीं है, तो स्वयं स्फूर्त से कोई आना चाहे तो स्वागत भी है हमारे यहाँ। इसलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इसमें कोई प्रयास करने की स्थिति में नहीं है और कभी करते भी नहीं है। अगर उनको वहाँ कंफर्ट नहीं हो रहे होंगे तो स्वागत दे सकते। शिवराज सिंह चौहान की नीतियों को, संबल योजनाओं को अच्छा मान के आ सकते, तो स्वागत भी है हमारा। ये जो 2 निर्दलीय विधायक बचे हुए हैं, क्या उनसे संपर्क हुआ है? उन्होंने चिट्ठी दी है? हाँ, एक विधायक निर्दलीय ने, हमारे पास ही चिट्ठी है, मेरे इसमें मोबाइल में चिट्ठी भी है, उनने भी चिट्ठी दी है। दूसरे वाले भी जो निर्दलीय विधायक हैं, जो मिनिस्टर थे जायसवाल साहब, उन्होंने भी सहमति दी है। मुझे लगता है आज वो भी आ जाएंगे और कल भारतीय जनता पार्टी को दोनों लोग वोट करेंगे। ये तो अरविंद भदौरिया, जिनका ये कहना है कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत से राज्यसभा की दोनों सीटें जीत रही है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल। चलिए, जुगल किशोर हमारे साथ विशेष संवाददाता लाइव इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जुगल, जिस तरीके से हम बातचीत सुन रहे थे, बीजेपी काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है 2 सीटों को लेकर। निर्दलीय का भी समर्थन है, एसपी बीएसपी का भी समर्थन है, दावा किया जा रहा है। फिलहाल वहां पे कैसे हालात बने हुए हैं, क्या कुछ अपडेट्स वहां से मिल पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी बिल्कुल निश्चिंत है और निश्चिंत होना भी चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से बीजेपी दोनों सीटें जीत रही हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई आशंका अब नहीं बची है। बीजेपी के पास 107 विधायक हैं, 107 विधायक बीजेपी की तरफ वोट डालेंगे, ये तय है। और जो 5 निर्दलीय जो 5 अन्य हैं, वो भी बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं। 2 जो निर्दलीय विधायक थे, उनका भी समर्थन पत्र बीजेपी को मिल गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए राज्यसभा का गणित बेहद आसान, सरल और स्पष्ट हो गया है। 2 सीटें बीजेपी जीत रही है, ये बहुत स्पष्ट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और दोनों अब दोनों का राज्यसभा पहुंचना तय है।
बीजेपी ने विधायकों की सूची भी तैयार कर ली है कि कौन विधायक किस उम्मीदवार को वोट देगा। जी। अगर अंक गणित की बात माने तो 57 विधायक जो हैं वो वोट करेंगे। 57 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया को वोट करेंगे, 57 विधायक सुमेर सिंह सोलंकी को वोट करेंगे। बीजेपी विधायकों ने वो सूची भी तैयार कर ली है। कुछ देर बाद वो सूची भी जारी करके उन विधायकों को सूचित कर दिया जाएगा कि आपको इस कैंडिडेट को वोट देना है, आपको इस कैंडिडेट को वोट देना है। ये एक राज्यसभा की एक प्रोसेस होती है जो बहुत स्पष्ट करना होती है विधायकों को कि आपको किसके खाते में वोट डालना है, किस प्रत्याशी को आपको वोट देना है। शुरुआत के जो 57 वोट होते हैं वो बेहद प्रमुख जो विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं और बिल्कुल मजबूत विधायक हैं, उनसे शुरुआत के 57 वोट होते हैं और उसके बाद के विधायकों को 57 वोट दिए जाएंगे। तो ऐसे करके बीजेपी स्पष्ट बहुमत में है। बीजेपी का दावा है कि वो राज्यसभा चुनाव में दोनों सीटें जीत रही हैं और पूरा अंक गणित भी और जो परिस्थितियां दिख रही हैं उससे भी स्पष्ट लगता है कि अब बीजेपी की राह में कोई भी अड़चन नहीं है। जी बिल्कुल जुगल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रही है और बीजेपी का ये कहना कि विधायक तो पर्याप्त हैं ही, संख्या बल तो बीजेपी के पास पर्याप्त थी, लेकिन अब हर चीज़ें रणनीति के हिसाब से चल रही है। इससे पहले जब हमने देखा कि डिनर डिप्लोमेसी का बीजेपी का एक कार्यक्रम जिसमें रात्रि भोज के लिए सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया था, इसके बाद आगे की रणनीति बनी, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, विधायक दल की बैठक, तो तमाम रणनीतियों के तहत बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बने रहे जुगल हमारे साथ, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे।